हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 108 इम्पॉर्टेंट श्लोक का सीख रहे हैं और हम 11 श्लोक सीख चुके हैं। आज हम भगवद गीता का इम्पॉर्टेंट श्लोक 12 सीखेंगे, जो है भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 40 श्लोक। तो आइए भगवद गीता की तरफ चलते हैं। श्लोक 40। नेहाबि करम नाशु अस्ति, नेहाबि करम नाशु अस्ति। सुर में पढ़ेंगे। नेहाबि करम नाशु अस्ति। सेकंड लाइन है प्रत्या वायु न विद्यते, प्रत्या वायु न विद्यते, प्रत्या वायु न विद्यते। दोनों लाइन सुर में पढ़ेंगे। नेहाबि करम नाशु अस्ति, प्रत्या वायु न विद्यते। थर्ड लाइन है स्वलिप अपस्य धर्मस्य, स्वलिप अपस्य धर्मस्य, स्वलिप अपस्य धर्मस्य। लास्ट लाइन है त्रायते मतु भयात्, त्रायते मतु भयात्, त्रायते मतु भयात्। पूरा सुर में श्लोक पढ़ेंगे। नेहाबि करम नाशु अस्ति, प्रत्या वायु न विद्यते, स्वलिप अपस्य धर्मस्य, त्रायते मतु भयात्। पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन इस तरह से है। नहीं अमत इस योग में, अभी कर्म कोशिश में नहीं नुकसान, अस्ति ये है, प्रत्यावाय कमी न कभी नहीं, विद्यते होता, स्वलिप अस्य इसका, धर्मस्य पेशा, त्रायते बचा लेता है, स्वलिप थोड़ा, अपि अगरचे, मुफ्त भय बड़े भयात खौफ से। तर्जुमा इस तरह से है। इस कोशिश में ना तो नुकसान होता है और ना ही कमी होती है, बल्कि इस राह पर थोड़ी सी भी तरक्की बड़े से बड़े खौफ से बचा लेती है। तो हमने देखा कि इस कोशिश में ना तो नुकसान होता है और ना ही कमी होती है। किस कोशिश में? किस कोशिश में? भगवान की भक्ति अगर थोड़े से भी शुरू करते हैं हम, थोड़ी भी करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई ही नुकसान नहीं है। बल्कि अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति सेवा की है तो वो हमें बड़े से बड़े खतरे से बचा सकती है। मतलब जैसे कि हम लोग के कर्म इतने बुरे हैं, हम लोगों को सज़ाए मौत मिलने वाली थी, ठीक है। आज हमें सुई पे चढ़ाया जाना था, पर हम देखते हैं कि हमें छोटी छोटी चोट लग जाती है। तो समझो हमारी जो बड़ी सज़ा थी वो हमें छोटे में ही मिल गई। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इस कोशिश में ना तो कोई नुकसान होता है, ना ही कमी होती है, बल्कि थोड़ी सी भी भक्ति सेवा में बड़े से बड़े खौफ से बचा लेती है। तो इस श्लोक से हम ये सीखेंगे कि हम जो भक्ति सेवा करते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ फल मिल ही नहीं रहा, अब इतने सालों से भगवान का नाम जप कर रहे हैं पर हमारे लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब अगेंस्ट हमारे। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये श्लोक हमें साबित करता है कि अगर हम भक्ति सेवा थोड़ी सी भी करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा देगी और हमें बड़े से बड़े नुकसान से बचाएगी और भगवत धाम ज़रूर ले जाएगी। इसलिए हमें रोज़ रोज़ ध्यानपूर्वक माला करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही हमें भगवान से प्रेम होने लगेगा। इसलिए जब भी हम फ्री हों तो हमें भगवान के नाम जपना चाहिए या हमें उनके विषय में सुनना चाहिए। जितना सुनेंगे उतना हमें भगवान से प्रेम बढ़ेगा। हरे कृष्णा।